13 अप्रैल 2010 फ्लाइट 780 जुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रेडी हो रही थी। जुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हर रोज जैसा माहौल था। फैमिली कपल्स और स्टूडेंट्स सब अपनी अपनी फ्लाइट के लिए अलग अलग गेट्स से बोर्डिंग कर रहे थे। पर इन्हीं गेट्स में एक गेट पर कैथे पैसिफिक फ्लाइट 780 खड़ी थी। जुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाली ये रेगुलर फ्लाइट में 296 यात्री और 13 क्रू मेंबर यानी कुल 309 लोग मौजूद थे। फ्लाइट 780 को जुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। ठीक 1:45 पर ये फ्लाइट 780 जुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन 38,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है और अपने सफर की ओर बढ़ता है। इस फ्लाइट को 2 अनुभवी पायलट कैप्टन मैल्कम वाटर्स और फर्स्ट ऑफिसर डेविड हीहो ऑपरेट कर रहे थे। कैप्टन मैल्कम वाटर्स प्लेन को उड़ा रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर डेविड हीहो बाकी की चीजें देख रहे थे। दोनों पायलटों और क्रू के लिए ये हर रोज जैसा दिन था। किसी को नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और फ्लाइट 780 अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। फ्लाइट 780 में 2 ताकतवर रोल्स रॉयस ट्रेंड 700 इंजन लगे हुए थे, जो इस फ्लाइट को कई किलोमीटर दूर तक का सफर तय करने में मदद करते थे। हांगकांग एयरपोर्ट से लगभग 264 किलोमीटर की दूरी पर फ्लाइट 780 ने क्रूजिंग एल्टीट्यूड छोड़कर नीचे उतरना शुरू कर दिया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर कुछ ही मिनटों बाद प्लेन से एक हल्की सी आवाज आई और वार्निंग लाइट चमक उठी। पायलट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। प्लेन बुरी तरह से हिल रहा था। पायलट्स ने जब स्क्रीन पर देखा तो उन्हें पता चला कि राइट इंजन यानी इंजन नंबर 2 में कोई परेशानी है। कैप्टन वाटर्स समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंजन के साथ क्या हुआ है, पर मॉनिटरिंग सिस्टम से कोई अंदाजा नहीं मिल पा रहा था। कैप्टन वाटर्स ने इंजन की पावर को घटाकर उसे आइडल कर दिया ताकि उससे नुकसान न पहुंचे। ये इंजन की सबसे कम ताकत होती है। जैसे ही इंजन की पावर कम हुई, वैसे ही आवाज आना बंद हो गई। पर इंजन के आइडल होने पर अब इंजन 2 कोई भी थ्रस्ट नहीं दे रहा था। अब पायलट्स को इंजन 1 पर ही भरोसा करना था। कैप्टन वाटर्स ने जल्दी से हांगकांग एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और उन्हें पन-पान की कॉल दी। पन-पान कॉल एक तरह की फर्स्ट लेवल इमरजेंसी कॉल होती है। ये कॉल तब दी जाती है जब प्लेन का एक इंजन खराब हो जाए, पर प्लेन अभी भी उड़ सकता हो। मेडिकल इमरजेंसी, जैसे किसी यात्री की तबीयत बहुत खराब हो जाए या फिर फ्यूल कम हो पर तुरंत खतरा ना हो, ऐसी जगहों पर ये कॉल दी जाती है। फ्लाइट 780 में इंजन 2 खराब हो गया था, इसलिए कैप्टन वाटर्स ने ये कॉल दी थी। जैसे ही कैप्टन वाटर्स ने ये कॉल दी, वैसे ही हांगकांग एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इमरजेंसी सर्विसेज को स्टैंड बाय पर कर दिया। तुरंत फायर ट्रक, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम्स रेडी हो गई। फ्लाइट 780 हांगकांग एयरपोर्ट से 184 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि प्लेन में क्या हो चुका है। सभी पैसेंजर्स अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था तो कोई गाने सुन रहा था। कुछ मिनटों बाद जब एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट मैक्स जब पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाने और लैंडिंग के बारे में बता रही थी, तो कैप्टन वाटर्स उससे कॉल करते हैं और इंजन 2 को चेक करने को बोलते हैं। जब मैक्स ने इंजन को देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, मानो इंजन 2 को कुछ हुआ ही ना हो। मैक्स ने जाकर कॉल से कैप्टन वाटर्स को बताया कि इंजन 2 बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। पायलट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैप्टन वाटर्स फैसला करते हैं कि हम इंजन 1 के साथ ही लैंडिंग करेंगे। कैप्टन वाटर्स प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं और लैंडिंग की तैयारी करते हैं। कैप्टन वाटर्स को पता था कि अब ये कोई नॉर्मल दिन नहीं रह गया है। अगर अब मुझसे जरा सी भी गलती हुई तो सबकी मौत इसी प्लेन में होगी। कैप्टन वाटर्स अभी इन बातों को सोच ही रहे थे, तभी दोबारा फिर से प्लेन हिलता है। अब की बार का झटका सभी पैसेंजर्स और क्रू को साफ महसूस हुआ था। पायलट्स ने जब स्क्रीन को देखा तो उन्हें पता चला कि इंजन 1 भी बंद पड़ चुका है।
ये खबर अब दोनों पायलट्स के लिए मौत से कम नहीं थी। पायलट्स ने जिस इंजन पर भरोसा करके हांगकांग पहुंचने के बारे में सोचा था, अब वो इंजन भी बंद पड़ चुका था। कैप्टन वॉटर्स ने इंजन 1 को भी आइडल पर कर दिया ताकि उसे भी कोई नुकसान ना हो। अब ठीक इंजन नंबर 2 की तरह ही इंजन नंबर 1 चल तो रहा था, लेकिन किसी तरह का थ्रस्ट पैदा नहीं कर रहा था। दोनों पायलट्स को पता था कि बिना थ्रस्ट के हम हांगकांग या किसी दूसरे एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्लेन लगातार अपना एल्टीट्यूड खोता जा रहा था। कैप्टन वॉटर्स को पता था कि अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो प्लेन को कोई भी नहीं बचा पाएगा। प्लेन अभी भी हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 96 किलोमीटर दूर था। प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर से बिना इंजन के उड़ रहा था। नीचे समुद्र का पानी बहुत तेजी से उछल रहा था। अगर प्लेन इसी तरह अपना एल्टीट्यूड खोता गया तो इसी समुद्र में लैंडिंग करनी पड़ सकती है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी तो फ्लाइट 1549 ने पानी में लैंडिंग की थी। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट 1549 ने अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी की हडसन रिवर में लैंडिंग की थी। हडसन रिवर में ना ही बड़ी बड़ी लहरें उछल रही थी और ना ही वो समुद्र था। फ्लाइट 780 के केस में एक तो प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ रहा था और समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उछल रही थी। अगर प्लेन को ऐसे समुद्र में उतारा तो प्लेन की स्पीड और समुद्र की बड़ी लहरें प्लेन को 2 हिस्सों में तोड़ देगी और प्लेन में बैठे सभी लोग मारे जाएंगे। और ये बात पायलट्स को भी पता थी। कैप्टन वॉटर्स प्लेन के इंजन नंबर 1 को एक बार शुरू करने की कोशिश करते हैं, पर इंजन 1 पूरी तरह बंद पड़ चुका था। प्लेन इतनी नीचे आ चुका था कि अब समुद्र साफ दिखाई दे रहा था। अब पायलट्स के पास कुछ ही मिनटों का टाइम बचा था। फर्स्ट ऑफिसर डेविड हेहो जल्दी से हांगकांग एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे मेडे की कॉल देते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब हमारे दोनों इंजन बंद पड़ चुके हैं। कैप्टन वॉटर्स प्लेन के फ्लाइट डायरेक्टर को बंद कर देते हैं और फुल कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं ताकि साउथ चाइना सी में सेफ लैंडिंग करवाई जा सके। फर्स्ट ऑफिसर डेविड हेहो प्लेन के मैनुअल को देख रहे थे ताकि कुछ पता चल सके, पर मैनुअल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो उनकी इस सिचुएशन में मदद कर सके। डेविड हेहो एक बार इंजन को ऑन ऑफ करके भी देखते हैं, पर कुछ नहीं होता। अब उनके पास साउथ चाइना सी में उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब बस कुछ ही मिनटों बाद साउथ चाइना सी में लैंडिंग होने वाली थी। कैप्टन वॉटर्स बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें पता था कि कुछ भी हो सकता है, पर इन्हीं सभी के बीच कैप्टन वॉटर्स को एक आइडिया आता है। कैप्टन वॉटर्स बिल्कुल धीरे धीरे इंजन 1 के थ्रस्ट लिवर को ऊपर उठाने लगते हैं ताकि इंजन 1 को थोड़ा थोड़ा फ्यूल मिले और वो धीरे धीरे दोबारा फिर चल सके। खुशकिस्मती से उनका ये प्लान काम कर गया और इंजन 1 धीरे धीरे शुरू हो गया। कैप्टन वॉटर्स ने देखने की कोशिश की कि इंजन 1 क्या अपनी फुल पावर पर चल पाएगा, पर जैसे ही लिवर 74% से ऊपर गया तो फिर से इंजन से आवाज आने लग गई। कैप्टन वॉटर्स ने धीरे से लिवर को 74% पर लाया और अपने हाथ हटा लिए। इंजन 1 अब दोबारा फिर से शुरू हो चुका था। प्लेन का एल्टीट्यूड कम होना भी बंद हो गया था। प्लेन अब दोबारा फिर से हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने लग चुका था, पर कैप्टन वॉटर्स को अभी भी इंजन 1 पर भरोसा नहीं था। कैप्टन वॉटर्स को लग रहा था कि इंजन 1 हमें कभी भी आइडल पर ला सकता है। कैप्टन वॉटर्स प्लान करते हैं कि हम पहले प्लेन को 5500 फीट की हाइट तक ले जाते हैं, फिर हम इंजन के पावर को कम कर देंगे ताकि स्पीड कम हो जाए और प्लेन ग्लाइड करता हुआ सेफली लैंड हो जाए। इंजन 1 प्लेन को वहां तक ले आया था जहां तक जरूरत थी। कैप्टन वॉटर्स ने स्पीड कम करने के लिए लिवर को आइडल पर सेट कर दिया। धीरे धीरे प्लेन का एल्टीट्यूड कम होने लग गया और प्लेन ग्लाइड करता हुआ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। दोनों पायलट्स को पता था कि अगर हम एक बार में प्लेन को लैंड नहीं करवा पाए तो दूसरी बार के लिए इतनी थ्रस्ट नहीं होगी कि हम दोबारा फिर आ सके। फर्स्ट ऑफिसर डेविड हेहो ने फ्लैप और लैंडिंग गियर खोल दिए ताकि लैंडिंग के लिए प्लेन रेडी रहे। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लेन से अब बस 8 किलोमीटर दूर था। पायलट्स हांगकांग एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट्स को पता चलता है कि दोनों रनवे रेडी है। आप दोनों में से किसी भी रनवे पर लैंड हो सकते हैं। प्लेन को लैंड होने में 1 मिनट बचा था
तभी एक वार्निंग सिग्नल जोर जोर से बज उठा। ये वार्निंग ओवर स्पीड की थी। कैप्टन वॉटर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कैप्टन वॉटर्स ने दोबारा फिर से कंट्रोल्स को रीचेक किया तो उनकी नजर स्क्रीन पर गई, जहां इंजन 1 अभी भी 74% पर ही चल रहा था, हालांकि लीवर आइडल पर सेट था। अब इस पॉइंट पर कैप्टन वॉटर्स के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसी स्पीड पर प्लेन को लैंड करवाने के। पीछे बैठे पैसेंजर और क्रू बुरी तरह डरे हुए थे। प्लेन में लगे स्पीड सेंसर को ये पता नहीं चल पा रहा था कि पायलट प्लेन को लैंड करवाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर उड़ाने के बारे में। सेंसर इतनी जोर जोर से बज रहा था कि पायलट्स और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। प्लेन इतनी नीचे आ चुका था कि अब वापस उड़ने का सवाल ही नहीं बचा था। प्लेन एक जोरदार झटके के साथ रनवे को टच करता है। पीछे बैठे पैसेंजर्स बुरी तरह चीख रहे थे। कुछ लोग आखिरी बार अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहे थे तो कुछ लोग सीट को कसकर पकड़कर बैठे थे। कैप्टन वॉटर्स जल्दी से प्लेन की ब्रेक्स को पूरा दबा देते हैं और फर्स्ट ऑफिसर डेविड हे हो इंजन 1 का पूरा रिवर्स थ्रस्ट लीवर खींच देते हैं। पर अभी भी नहीं लग रहा था कि प्लेन रुकेगा। धीरे धीरे और तेजी के साथ प्लेन रनवे को क्रॉस करता जा रहा था। पायलट्स ने प्लेन की सारी ब्रेक्स लगा दी थी, पर प्लेन फिर भी नहीं रुक रहा था। कैप्टन वॉटर्स को पता था अगर प्लेन नहीं रुका तो समुद्र में क्रैश लैंडिंग पक्की है। पर कुछ सेकंड्स बीतने के बाद प्लेन धीरे होने लग गया और कुछ ही सेकंड्स के बाद प्लेन रुक गया। प्लेन के रुकने के बाद पायलट्स और पैसेंजर्स ने राहत की सांस ली। फायर ट्रक और एम्बुलेंस जल्दी से प्लेन की ओर आने लगी। पायलट्स को चिंता थी कि बहुत जल्दी ब्रेक लगाने की वजह से व्हील्स का टेम्परेचर कहीं ज्यादा ना हो गया हो। जब उन्होंने स्क्रीन पर व्हील्स का टेम्परेचर देखा तो उन्हें पता चला कि व्हील्स 1000 डिग्री को टच करने वाले हैं। कैप्टन वॉटर्स ने जल्दी से इवैक्यूएशन की कॉल दी। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने जल्दी सभी पैसेंजर्स को अपना सामान छोड़कर प्लेन से बाहर निकलने को बोलने लगी। प्लेन की इमरजेंसी स्लाइड्स खोल दी गईं और पैसेंजर्स उनसे बाहर निकलने लगे। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, इसके अलावा बाकी सब सेफली प्लेन से बाहर निकाल लिए गए। लैंडिंग के बाद प्लेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप अभी जो विजुअल देख रहे हो वो रियल फ्लाइट 780 के है। प्लेन के लैंड होने के 1 घंटे के अंदर ही हांगकांग के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ब्रिटिश महिला एन एवंस को बुलाया गया। इसे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि फ्लाइट 780 के ट्रेंट 700 इंजन ब्रिटिश की एक कंपनी रोल्स रॉयस ने बनाए थे। एन एवंस का कहना था कि ये इंजन एक साथ कभी भी बंद नहीं पड़ सकते। उसने ये साफ बता दिया कि ये इंजन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर प्रॉब्लम होती तो एक इंजन बंद पड़ता, न कि दोनों। और उसकी ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि दोनों इंजन्स एक साथ बंद होना काफी ज्यादा रेयर होता है। आज तक 10 से 15 प्लेन ही ऐसे हैं जिनके दोनों इंजन्स फेल हुए हैं। जब एन एवंस ने फ्लाइट 780 का ब्लैक बॉक्स मंगवाया तो सारी कहानी से पर्दा उठ गया। ब्लैक बॉक्स प्लेन का वो हिस्सा होता है जिसमें प्लेन की हर एक चीज का डाटा मौजूद होता है। जब एन एवंस ने ब्लैक बॉक्स से इंजन और फ्यूल का डेटा चेक किया तो उसे पता चला कि जब थ्रस्ट लीवर मूव कर रहे थे तो उस टाइम फ्यूल फ्लो एकदम फ्लैट था। अगर थ्रस्ट 100% से 50% तक आते हैं तो फ्यूल ग्राफ में एक कर्व देखने को मिलता है। पर जब कैप्टन वॉटर्स ने थ्रस्ट लीवर को पावर दी थी तो उस टाइम फ्यूल फ्लो के ग्राफ में कोई भी कर्व नहीं आया। इसका मतलब साफ था कि कोई चीज फ्यूल को इंजन्स तक पहुंचने से रोक रही थी। जब एन एवंस ने मैन मीटरिंग वल्व को देखा तो उसे उसमें कुछ व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैन मीटरिंग वल्व क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मैन मीटरिंग वल्व एक पिस्टन का बना होता है जो एक सिलेंडर के अंदर स्लाइड होता है। जब पायलट थ्रस्ट लीवर को हिलाते हैं तो ये फ्लाइट 780 के टर्बोफैन इंजन में जाने वाले फ्यूल के फ्लो को घटाता या बढ़ाता है। जब पायलट्स इंजन के थ्रस्ट को कम या ज्यादा कर रहे थे तो वो वल्व हिल नहीं रहा था और किसी भी कमांड पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मीटरिंग वल्व में आई खराबी को ठीक से समझने के लिए एन एवंस उसे अपने साथ रोल्स रॉयस ले आई। जब प्रोफेशनल ने मीटरिंग वल्व को आधा काटा तो उन्हें उसके अंदर से व्हाइट कलर में एक चिपचिपा पदार्थ मिला।
प्रोफेशनल्स ने जब उस सफेद पाउडर को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जांचा तो उन्हें पता चला कि ये पाउडर एक तरह का सुपर अब्सॉर्बेंट पॉलीमर यानी एसपी था। जब ये एसपी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक जेल के रूप में बदल जाता है। एन एवंस जानती थी कि ये पाउडर रिफ्यूलिंग ट्रक्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्लेन के फ्यूल टैंक में पानी को जाने से रोका जा सके। रिफ्यूलिंग ट्रक्स जमीन के अंदर बने हुए टैंक से फ्यूल निकालते हैं और ट्रक में लगे फिल्टर के जरिए बो एयरक्राफ्ट में जाता है। अगर फ्यूल में पानी हो तो फिल्टर में मौजूद पाउडर उससे सौख लेता है और फिल्टर के अंदर ही जेल में बदल जाता है। पर अब सवाल ये आता है कि ये पाउडर फिल्टर से बाहर कैसे निकला और प्लेन के अंदर कैसे पहुंचा। एन एवंस को शक था कि कहीं इन सब की वजह कहीं फिल्टर तो नहीं है। ये पता करने के लिए उसने फिल्टर को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा। लैब में उसे पता चला कि फ्लाइट 780 को रिफ्यूल करने आए ट्रक में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर में से एक फिल्टर टूटा हुआ था। एन एवंस को शक था कि फिल्टर से ही फ्यूल में पाउडर चला गया होगा। जब उन्होंने फिल्टर की एक लेयर का छोटा सा हिस्सा काटा और उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच की तो उन्हें सॉल्ट की लेयर मिली। सॉल्ट वाटर का फ्यूल में मिलना पॉसिबल ही नहीं था। एन एवंस ने एक नया फिल्टर मंगवाया और उसे सॉल्ट वाटर के प्रेशर के सामने रखा। ये उतना ही प्रेशर था जितना फ्यूल ट्रक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब फ्यूल और सॉल्ट वाटर को फिल्टर से गुजारा गया तो इसका हाल वैसा ही हुआ जैसे जुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्यूल ट्रक के साथ हुआ था। एन एवंस को यकीन हो गया कि सॉल्ट वाटर ही फ्यूल फिल्टर्स के खराब होने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से फ्लाइट 780 के फ्यूल सिस्टम में पाउडर चला गया था। जब उन्होंने और ज्यादा सर्च की तो उन्हें पता चला कि अंडरग्राउंड हाइड्रेट सिस्टम को हाल ही में अपग्रेड किया गया था, जो फ्यूल को स्टोर करने के साथ ही पंप ट्रक तक सप्लाई भी करता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान फ्यूल पाइप्स खुले रहते थे। पाइप्स के खुले रहने की वजह से फ्यूल स्टोर में सॉल्ट वाटर चला गया था। आपको अगर समझ नहीं आया है तो मैं आपके लिए सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ। अंडरग्राउंड फ्यूल सप्लाई सॉल्ट वाटर से मिलकर कंटेम हो गया था और फिल्टर टूट गया था, जिससे पाउडर फ्यूल में मिल गया था। पाउडर ने मीटरिंग वेल्स को जमा दिया था, जिसकी वजह से सही क्वांटिटी में फ्यूल इंजन्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स टीम का मानना था कि कैप्टन वाटर्स इंजन नंबर 1 में थोड़ा थ्रस्ट इसलिए ले पाए क्योंकि उसका फ्यूल मीटरिंग वाल्व पूरी तरह जाम नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत फ्यूल अभी भी निकल पा रहा था। ये था फ्लाइट 780 का रियल इंसिडेंस। इस हादसे के बाद एविएशन फ्यूल हैंडलिंग और स्टोरेज के नियमों को और ज्यादा सख्त किया गया है। फिल्टर बनाने वाली कंपनी ने फिल्टर को रीडिजाइन किया है ताकि उन्हें टूटने और पाउडर से कंटेम होने से रोका जा सके। कैप्टन वाटर्स और फर्स्ट ऑफिसर डेविड हेहो को अपनी बहादुरी और पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए एविएशन का सबसे बड़ा सम्मान द पोलरिस अवार्ड दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।